कंप्यूटर पे जो इंचार्ज ऑफिसर्स है वो किस तरीके से लॉगिन कर पाएंगे और सारी सिस्टम को किस तरीके से एक्सेस कर कर वो सारी चीज़ देख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उन्हें यहाँ पे हमारी जो साइट का नाम है bitmonitor.in, हम उसे वो कर रहे हैं। जैसे bitmonitor.in पे हमने लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। आपने लॉगिन पे क्लिक किया है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके जो भी आईडी पासवर्ड प्रोवाइड की जा रही है वो आईडी पासवर्ड को आपको फिल कर लेना है। फिल करते ही आपको यहाँ पे जो भी कैप्चर शो हो रहा है उस कैप्चर को आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। आपने ऐड कर लिया है, लॉगिन पे क्लिक कर लीजिए। 1 मिनट, मेरा कैप्चर गलत हो चुका है। हमने इस तरीके से प्रॉपरली लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करते ही सबसे पहले आपको डैशबोर्ड शो हो रहा है। इस डैशबोर्ड के अंदर में आपको टोटल पॉइंट्स, जहाँ पर ऑफिसर जैसे PCR 1 PCR 2 के ऑफिसर जो ये है गाड़ीज जब ये कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है, कितने पॉइंट विजिट कर रहे हैं, कितने पॉइंट छूट रहे हैं, वो सभी का डाटा आपको यहाँ पे शो करेंगे। जैसे विजिट पे आप क्लिक करोगे तो कौन से पॉइंट विजिट हुए उस टाइम पर, कौन से पॉइंट नॉट विजिटेड है वो भी यहाँ पे आपको शो करेंगे ये चीज़ें। ठीक है, साथ ही जब वो विजिट करते दरमियान कोई इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट या अपघात हुआ है, तो उस चीज़ की जो भी इंफॉर्मेशन भेजेंगे वो चीज़ भी यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगी। साथ ही पीओआई, पीओआई यानी पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट, आपके जो भी गुनेगार है जिनको डे एंड नाइट में आपकी तरफ से चेक करना जरूरी है, तो उन्होंने कौन कौन से अपराधी को चेक किया है उनकी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से रेगुलरली इंचार्ज ऑफिसर्स को रिपोर्ट निकालना है तो किस तरीके से रिपोर्ट निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, हम अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ है पर हमारे कल की रिपोर्ट हमें चेक करना है। तो जैसे हम कल की रिपोर्ट के लिए कल की डेट सेलेक्ट करते हैं। अभी हमें यहाँ पे 3 टाइमिंग दी है, डे शिफ्ट, अपना जो एक मिडल शिफ्ट और एक नाइट शिफ्ट है। तो हम तीनों में से जो भी शिफ्ट चाहते हैं उस शिफ्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए, ब्रीफ रिपोर्ट में आपको ग्राफ है, डिटेल रिपोर्ट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन है जिसमें सभी पॉइंट पे कितने बजे किस ऑफिसर ने विजिट किया वो सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी। साथ ही नाइट राउंड में जो ऑफिसर्स है जिन्होंने पूरा के पूरा सारे के पॉइंट्स विजिट किया और स्टेशन वाइज यहाँ पे डिस्प्ले करता है, जैसे अभी हम इसे देख रहे हैं। इस अनुसार हमें सारी चीज़ यहाँ पे शो करेंगी। ये हो गया हमारे रिपोर्ट का। अब वापस हम आते हैं मेन पेज पे। इस जगह पे दिया गया है बिट प्लान। बिट प्लान में क्या होता है कि यहाँ से सभी स्टेशन और सभी इंचार्ज ऑफिसर उनके अंतर्गत दिए गए सभी पॉइंट्स को देख पाएंगे। कौन से पीसीआर के अंदर कौन से पॉइंट है, यदि पॉइंट में एडिट करना है, डिलीट करना है या पॉइंट्स बढ़ाना है तो उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कर पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ऐड बिट पॉइंट ऑप्शन दिया गया है। अभी हमने डीसीपी सर की आईडी से लॉगिन किया है तो डीसीपी सर का इन्फॉर्मेशन यहाँ से डीसीपी सर कर पाएंगे। जैसे उन्हें एक मार्क, लोकेशन, कैमरा पॉइंट जो भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर पाएंगे। कोई पॉइंट ऐड करना, जैसे कैपिटल जो कैपिटल PCR 1 है उसके अंदर यदि पॉइंट बढ़ाना है तो वो भी बढ़ाना चाहते तो बढ़ा पाएंगे। जैसे उनको पॉइंट्स का नाम ऐड करते आएगा, कौन सा पॉइंट है, कोऑर्डिनेट पता है तो वो कोऑर्डिनेट ले पाएंगे, नहीं पता है तो 0,0। साथ ही शिफ्ट के अंदर में जो उनकी ऑल शिफ्ट, मतलब पूरे दिन में उन्हें हर बार विजिट करना है उस हिसाब से भी, सिर्फ डे विजिट करना है डे, नाइट विजिट करना है नाइट, वो उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी में आप NA डालकर जैसे ही आप सेव करोगे, सेव करते ही आपकी एंट्री ऐड हो जाएंगी। इस तरीके से ऑफिसर्स को आप पॉइंट बढ़ाकर दे पाओगे। अभी आगे बढ़ते हैं हम। जैसे अभी हमने पॉइंट बढ़ाया है, अभी हमें चेक करना है। जैसे हमें अभी जोन 1 के कैपिटल को हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे कैपिटल का दिखाई दे जा रहा है। इसके अंतर्गत अभी हमें सभी पॉइंट दिख रहे हैं। ठीक है, अभी 30 पॉइंट कैपिटल B1 में है। अभी हमें चेक करना है कौन कौन से पॉइंट है। आप यहाँ पे ऑप्शन दिया है व्यू बिट पॉइंट, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से इस तरीके से आप चेक कर पाएंगे आपके कौन कौन से पॉइंट उनको दिए है करके। ठीक है, इस तरीके से हम देख पा रहे हैं सभी पॉइंट को। यहाँ पे अभी हमने एक पॉइंट ऐड किया है SBI ATM। इसमें हमें देखिए टाइमिंग हमने सिर्फ नाइट का रखा है तो वो नाइट में ही शो होगा। आप यहाँ पे एडिट में जाके जो टाइमिंग देना चाहते हो वो टाइमिंग यहाँ से उन्हें दे पाओगे। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है, डे नाइट या ऑल, तीनों में ऑप्शन आप दे पाओगे। इसे मैं क्लोज करता हूँ। साथ ही इसको डिलीट करना है तो आप पॉइंट भी यहाँ से डिलीट कर पाएंगे, जो पॉइंट आपको इस PCR में नहीं रखना है। इस हिसाब से आप इसे मैनेज भी कर पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लाइव ट्रैकिंग। अब जो मेन वर्क है लाइव ट्रैकिंग क्या है, ऑफिसर जो PCR 1 PCR 2 PCR 3 जो भी गाड़ी हमारी जो फील्ड में वर्क कर रही है, जब वो उनके मोबाइल से लॉग इन रहेंगे, वो कहाँ कहाँ पर मूव हो रहे, कहाँ कहाँ पर पॉइंट विजिट कर रहे, वो सभी सभी चीज़ की पोजीशन कंट्रोल रूम SP सर या DCP सर सभी सर देख पाएंगे उनके मोबाइल से भी और कंप्यूटर ऐप से भी। तो उनको कुछ नहीं, जो भी जोन का चेक करना चाहते हैं, जैसे आपको एक जोन का चेक करना है तो आप एक जोन का भी चेक कर पाओगे।
या आप पूरे ज़ोन का देखना है तो आप पूरे ज़ोन का भी देख पाओगे। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे यूज़र ट्रैकिंग का ऑप्शन दिया गया है, इसे ऑन करना है। बिट पॉइंट्स जो भी लोकेशन सभी हमारी अंतर्गत है, वो भी दिखेंगी और आपको स्टार्ट ट्रैकिंग करना है। जैसे आप स्टार्ट ट्रैकिंग करोगे, तो इसके नीचे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट आती है, उस डिस्ट्रिक्ट के अनुसार यहाँ पे आपको शो करेंगी। अभी कुछ भी नहीं है करके आपको ब्लैंक शो कर रहा है, जैसे-जैसे स्टार्टअप होगा, उस अनुसार आपको यहाँ पे दिखाई दिया जाएगा। साथ ही आपको पीसीआर जो भी लॉगिन करते हैं, तो उनका ऑनलाइन, ऑफलाइन और उनका लाइव लोकेशन वहाँ कहाँ किस जगह पर थे, वो भी आपको यहाँ पे शो दिखेगा। इस तरीके से हमें इसे डेवलप किया है। साथ ही यहाँ पे बैड कैरेक्टर का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें सारे बैड कैरेक्टर यदि आप ऐड करते हो, यहाँ पे आपको सिनेरियोस दिया है ऐड रिकॉर्ड का, आप सारी इन्फॉर्मेशन भर लीजिए और ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद वो भी चीज़ आपको मोबाइल में दिखाई दे जाएँगी। मोबाइल में दिखने के बाद आप उनके घर पे जाकर उन्हें भी चेकिंग कर पाएँगे और उनसे भी जाके मीट कर पाएँगे। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायल बेस के लिए आपको एक ऐड करवा के दिखा रहा हूँ। जैसे हमें कोई अपराधी को ऐड करना है, जैसे हम उसका राज नाम है, उसका एड्रेस जो भी है आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। वो किस बीट के अंदर आता है, उस बीट को सिलेक्ट कर लीजिए। आपको एज पता है तो आप एज डाल दीजिए। ऑक्यूपेशन लेबर, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ लॉ जो उसके रिसेंटली है वो यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ठीक है। आपको ये पता नहीं अरेस्टेड डेट आपको पता है तो आप वो ऐड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जब आप उसके घर पे विजिट करोगे तब उसका न्यू लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप सेट कर सकते हो। आप जैसे ही सेव करोगे, सेव करते ही इस तरीके से एक बैड कैरेक्टर आपका ऐड हो जाएगा। ऑफिसर फर्स्ट टाइम विजिट करके उनकी फ़ोटो अपडेट करते रहेंगे और उन्हें चेकिंग क्या है उसकी इन्फॉर्मेशन रेगुलरली देते रहेंगे। और रेगुलरली जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे यहाँ पे हम जाके व्यू में सारी इन्फॉर्मेशन देख पाएँगे यहाँ से भी और मोबाइल ऐप से भी। इस तरीके से हमने सारा वर्क इसमें किया है जिसमें आप सारी चीज़ ऑनलाइन कर पाएँगे।